स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। वैसे कितने प्रकार के, कितने मुखी रुद्राक्ष माने जाते हैं? देखिए, वैसे तो जो हमारे शास्त्रों में है, ठीक है, शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो एक चर्चा भगवान ने की है, जो बताया गया है, वो 14 मुखी रुद्राक्ष तक ही बताया गया है। लेकिन रुद्राक्ष लगभग 38-39 मुखी तक भी होते हैं, ओरिजिनल वाले, बट वो रेयर हैं। अच्छा, ठीक है। 16, 17, 18 तक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ इजी है कि मिल जाते हैं, उससे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मिलना, और एक्सपेंसिव वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब 21 मुखी की बात ही करूं तो वो भी 1.5, 2.5 करोड़ रुपए का रुद्राक्ष है, नेचुरल रुद्राक्ष, साक्षात कुबेर है 21 मुखी रुद्राक्ष जी। और ये लोग जो हैं इसको धारण करते हैं? हाँ, धारण करते हैं। और इजीली अवेलेबल हो जाता है? इजीली नहीं। अच्छा, इजीली अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक और चीज बताइए जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि रुद्राक्ष जब हम उसको किसी लॉर्ड के साथ, किसी भगवान के साथ, किसी भी चीज को हम जब कनेक्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही पावरफुल हो जाती है ना जी। तो जहां तक रुद्राक्ष की बात है वो तो स्वयं भगवान शिव के अश्रु माने जाते हैं, तो मतलब उन्हीं का एक पार्ट माना जाता है, उन्हीं का एक रूप माना जाता है। तो ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास रुद्राक्ष हो, और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग बोलते हैं कि शायद रुद्राक्ष अगर हम गले में पहन के रखते हैं तो हार्ट अटैक से हम कहीं ना कहीं जो है वो बच सकते हैं। कई छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही रुद्र होते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत ही गुस्से वाले कई छोटे बच्चे होते हैं, तो मैंने देखा कई बच्चों के गलों में उन्होंने रुद्राक्ष पहनाया होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन से व्यक्ति हैं जो रुद्राक्ष पहन सकते हैं और इसके क्या फायदे? देखिए, रुद्राक्ष 14 मुखी तक मैंने आपको बताया, 9 मुखी तक जो रुद्राक्ष हैं उनको आप ग्रहों के साथ, प्लैनेट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए है। अच्छा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं रतन नहीं पहनना चाहते हैं, वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, सेम एनर्जी पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना आता, ठीक है, हमें उसे धारण करना है, या उसको पानी में भिगो के पीना है, या हमें उसे दूध में उबाल कर पीना है। हम उसके रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? हमने रुद्राक्ष लिया, मार्केट से परचेज किया, या गूगल पे हम लोगों ने पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, एक जानकारी ली कि 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा के लिए है, उसको धारण कर लो। लेकिन प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। ये रीजन है कि हम उसके फायदे नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो मुझे ये लगता है कि स्वयं भगवान शिव विराजमान है धरती पे रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। अभी आपने बोला, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, कि रुद्राक्ष को पानी में भिगो के भी हम पी सकते हैं? जी बिल्कुल। दूध में उबाल के भी शायद उसको पिया जा सकता है। तो ये क्या सच है? क्योंकि मैंने ये अभी तक इतना ही सुना है कि रुद्राक्ष को सिर्फ धारण किया जा सकता है या फिर उसकी माला जपी जा सकती है। रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं। हाँ, उन्होंने माला लपेटी होती। अगर हम ये बात करें ना कि मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं, और ध्यान में अगर हम 1 घंटे में हम का ध्यान करते हैं, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं। अगर आप उस रुद्राक्ष को अपने यहाँ पर रखकर, सिर पर रखकर 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूं। उस रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। 14 मुखी रुद्राक्ष में जो भी लोग शक्तियों को पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्पेशल रुद्राक्ष चाहिए, ठीक है। अब हम ग्रहों की बात कर रहे थे। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए, ठीक है। ऐसी अब इनके लॉर्ड भी अलग अलग हैं। जैसे अब हम 10 मुखी की बात करें, स्वयं भगवान विष्णु, दशावतार जो भगवान विष्णु हैं, उनकी पावर है इस रुद्राक्ष में 10 मुखी में। नेम, फेम,
जो पर्सन कोई चाहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है या मेरा मार्केट में नाम नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अभय वरदान है भगवान शिव का। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र, 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी। ठीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य वो इसके लॉर्ड हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव। ठीक है। जिनका भी कोई शुक्र वीक है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए साक्षात कामदेव है 13 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, जिनको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो वीनस वो 13 स्ट्रॉन्ग मुखी करना है, रुद्राक्ष। यस। जिनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये रुद्राक्ष। ऐसे ही गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, बच्चों का आजकल HB कम है। हाँ। ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चों को ये प्रॉब्लम है, या हम लोग बोल देते हैं कि जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल की एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है आम लोगों के अंदर है। 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगोएं, ठीक है, और वो आप उस बच्चे को या उस पर्सन को पिलाना शुरू कर दें, और एक रुद्राक्ष आप उसको धारण करवा दें। कौन से मुखी? 3 मुखी। ओके। 3 मुखी मंगल का रुद्राक्ष है। अच्छा। ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लॉर्ड हैं। अच्छा, ओके। ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो कितने दिनों तक पिलाना है? कंटिन्यू 20-21 दिन 25 दिन आप इसको ट्राई करिए। उसके बाद आप अपना HB टेस्ट करवाइए, आपको पता लग जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट है रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष के बारे में एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई कि रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने अश्रुओं से रुद्राक्ष प्रकट करने की? बिल्कुल। बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन रुद्राक्ष, और कमाल की बात यह है कि आप चारों पुराण जब पढ़ेंगे तो सिर्फ गिनती की 1-1, 2-2 लाइन में भगवान शिव ने कोड वर्ड्स में उसके फायदे बताए हुए हैं। अगर उसको डेप्थ में जाके पढ़ा जाए तो हम हैरान हो जाते हैं कि रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है कि हमारी समझ से दूर हो जाती हैं वो सब चीजें। एक और बात रुद्राक्ष के बारे में, मैंने शायद कहीं पढ़ा है ये बात कि रुद्राक्ष की जो माला है, चाहे वो किसी भी मुखी की अगर किसी ने धारण करी हुई है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसी माला को वो गले में धारण करते हैं एज ए माला, और उसी माला को उतार के जब उन्होंने जाप करना होता है या जो भी भगवान का नाम स्मरण करना होता है तो वो उसी माला से उसी से जाप भी करते हैं। लेकिन मैंने कहीं ये चीज पढ़ी है कि जिस माला को धारण किया जाता है उससे जाप नहीं होता, और जिस रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है उसको हम धारण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। जो माला हम धारण करते हैं, देखिए जब हम धारण करते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है। ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है इस संसार में ना, सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही सब चीजें चल रही हैं। आज आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ बैठे हैं, आप भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको आंसर कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सब चीजें काम करती हैं। ऐसे ही जब हम रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं, हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है या कहीं ऐसी जगह से आना जाना भी होता है, तो वो नेगेटिविटी जो है ना कहीं हमारी बॉडी पे आती तो है ही है। ठीक है। और जो जप है, जो सिमरन है, ये बिल्कुल पवित्र है। हाँ। ठीक है। तो जप की माला और धारण की माला दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। जो जिससे हम जप करते हैं उस माला को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झूठ भी बोलते हैं सब। हाँ। है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी ऑरा काम कर रही है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो ऑरा है, वो काम कर रही है। ठीक है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम झूठ भी बोल रहे हैं। उस समय जो एनर्जी है ना, वो कम ज्यादा हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। तो उससे जब आप जप करेंगे ना तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे। या अगर आप धारण ही करना चाहते हैं कि नहीं मैं 2-2 माला नहीं रख सकता हूं, तो जब आप उस माला को उतारें जप करने के लिए, तो पहले उसको गंगा जल से अच्छी तरह धोएं। फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं। अच्छा, ओके। अदरवाइज माला 2 ही होनी चाहिए, जो आप धारण कर रहे हो वो अलग, और जिससे हम जप कर रहे हैं वो अलग।